जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान अली ऑफिशियल। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है। आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसे कंट्री के बारे में बताऊँगा, उसके वर्क परमिट के बारे में बताऊँगा जहाँ पर जाके आप मिनिमम 10 से 12 लाख रुपये ईज़िली कमा सकते हैं। क्योंकि इस कंट्री का ये रूल है कि ये वर्क परमिट देता ही उन लोगों को है जिनकी सैलरी मिनिमम 10 से 12 लाख हो, उनको ही वीज़ा दिया जाता है। क्योंकि इनके जो कंट्री की जो इन्होंने अपनी एक वेज लिमिट सेट की हुई है वो मिनिमम 10 लाख सेट की हुई है। इससे कम ये किसी को सैलरी दे ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही अमीर कंट्री है, रिच कंट्रीज़ में आता है। देखा जाए तो बिज़नेस भी बहुत अच्छा है वहाँ पे। अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा सीन है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, कौन लोग एलिजिबल हैं। इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पे आप 10 से 15 लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस वीज़ा की ये है कि ये वीज़ा आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। फ्री इस तरह मिलेगा कि इसकी वीज़ा के जो सीन है वो ऐसे है कि अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो तभी आपने एम्बेसी को फ़ीस पे करनी होती है, अदरवाइज़ आपने कोई भी खर्चा नहीं करना। इसकी जो वर्क परमिट की वीज़ा एम्बेसी फ़ीस है वो है 230 यूएसडी, यानी कि $230। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये वीज़ा सबसे पहले आपको जो वर्क परमिट वीज़ा मिलेगा ये आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद जब आप रीन्यू करवाते हो तो आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा। और जब आपको टोटल 8 साल वहाँ पे हो जाते हैं तो उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, अब इसमें एक और फ़ायदा है आपके लिए कि आप लोग अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं, आप उनको अपने साथ रख सकते हैं, वहाँ पे वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हॉस्पिटल की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, वो आपको कंपनी की तरफ से मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड करेगी और आपकी जो टिकट्स हैं वो भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे हर वो बंदा एलिजिबल है जिसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा जो स्किल्ड पर्सन हैं और अनस्किल्ड पर्सन हैं उनके लिए भी बहुत सारी जॉब्स हैं इस कंट्री में। प्रोफेशनल्स के लिए तो हैं ही ऑलरेडी, लेकिन जो अनस्किल्ड और स्किल्ड पर्सन हैं उनके लिए भी बहुत सारी जॉब्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा लेना भी काफ़ी आसान है। अब जो लोग कनाडा, अमेरिका, यूके वगैरह से बोर हो चुके हैं, जिनके वीज़ा नहीं लग रहे, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो क्योंकि इसका वीज़ा लेना आसान है, ये ई वीज़ा है, कोई मुश्किल नहीं है, या आपकी ऑनलाइन आपकी मेल पर ये वीज़ा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी पहले। यानी कि अगर जैसे बाकी कंट्रीज़ में हम लोग पहले वीज़ा फ़ीस पे कर देते हैं, वीज़ा लगे ना लगे हमारी फ़ीस उनको चली जाती है, वो हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। अगर आपको वीज़ा मिलेगा तो आपने फ़ीस पे करनी है, अदरवाइज़ कोई फ़ीस नहीं है इसकी। तो आप इसको ऑलमोस्ट डन बेस वीज़ा भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हांगकॉन्ग का वर्क परमिट। तो हांगकॉन्ग का वर्क परमिट ऐसा सीन है, ये 3 साल का वर्क परमिट मिलता है आपको, उसके बाद ये एक्सटेंडेबल होता है। तो ये आपने अप्लाई कैसे करना है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी जॉब ढूंढनी है। वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, वो आप इनकी जो जॉब पोर्टल वेबसाइट है वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं। आपने सबसे पहले अपनी एक अच्छी सी सीवी बनानी है, प्रोफेशनल तरीके से सीवी बनानी है, कवर लेटर बनाना है। उसमें आपने अपनी सीवी में सब कुछ मेंशन करना है कि आप क्या हैं, आपकी डिग्री क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके बाद आपके पास कौन सी फर्म का एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी जॉब की है, आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, इसके अलावा आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है, वो सब कुछ आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने एक अच्छा सा कवर लेटर बनाना है और जो भी कंपनी को आप अप्रोच करेंगे, जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट बाय मेल सेंड करने हैं। अगर वो लोग आपको हायर कर लेते हैं, उनको आपकी सीवी पसंद आ जाती है, उसके बाद आप लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई करना है। अच्छा, अब ये बात आती है कि आप कौन कौन सी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर तरह की जॉब अवेलेबल है। यहाँ लेबर की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि जो हांगकॉन्ग है वो बहुत ही डेवलप कंट्री है। इसको बिज़नेस हब भी कहा जाता है।
इसके अलावा अगर जॉब अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है इस कंट्री में, तो इसलिए इन लोगों को बंदों की ज़रूरत है। तो आप लोग किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इधर क्लीनर्स की जॉब बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा ड्राइवर्स की जॉब काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा सबसे जो ज़्यादा डिमांडिंग जॉब्स हैं वो है IT स्पेशलिस्ट की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, क्योंकि आपको पता है कि हांगकांग की जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, वो बहुत हाई है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सबसे ज़्यादा हांगकांग से आता है, तो इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड तो हर वक्त रहती है और उनकी सैलरी भी 12 से 15 लाख के दरमियान होती है। वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रह जाएंगे। जो लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखते हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई करें, उनको जॉब भी इजीली मिल जाएगी और उनको वीज़ा भी इजीली मिल जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप कैसे ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने इस कंट्री से अपना जॉब ऑफर लेटर मंगवाना है, यानी कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर मंगवाना है। उसके बाद आपने आपको पाकिस्तान से या जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, होम कंट्री से, तो आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, PC जिसको बोलते हैं PCC। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है कि ये लोग चेक करना चाहते होते हैं कि आपका अपने कंट्री में कोई किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, बंदा बिल्कुल यानी कि किसी किस्म का इस पर क्राइम का कोई केस तो नहीं है, वो चाहिए। उसके बाद आपके फैमिली के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा आपकी डिग्रीज चाहिए और आपको जो जॉब ऑफर लेटर है वो लेके आपने इसका वीज़ा अप्लाई करना है। अच्छा, इसका वीज़ा 2 तरीक़ों से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सॉरी, एक तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग इसका वीज़ा चाइनीज़ एम्बेसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने उनको डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं ऑनलाइन, सब कुछ फॉर्म फिल करके, इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिल करके, अपना कवर लेटर अच्छा सा बना के, CV सब कुछ आपने उनको फॉरवर्ड कर देना है। उसके बाद ये 4 वीक्स लगाते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग में। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको एक मेल आ जाती है, उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी होती है। अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसकी भी आपको मेल आ जाएगी, उसकी आपने कोई फ़ीस नहीं पे करनी, वो आपके लिए कोई इसके बाद कोई एक्सपेंस नहीं है। हाँ, अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आपने फ़ीस पे करनी है। अच्छा, इसमें यह भी फ़ायदा है, आप लोग अपनी फैमिलीज़ को भी साथ लेके जा सकते हैं, आप अपनी बीवी बच्चों को वहाँ पे लेके जा सकते हैं, उनकी एजुकेशन भी वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक तरीकाकार ये भी होता है हांगकांग का वर्क परमिट लेने का, कि आप लोग वहाँ पे विज़िट वीज़ा पे जाके भी जॉब फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद आप अपने कंट्री में आके दोबारा से भी इसका वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क परमिट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। अगर आप विज़िट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो अच्छा, मैं आपको ये सच बता दूं कि आपने इसका वर्क परमिट कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है। तो इसकी जो वेबसाइट है GEP, जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ठीक है। GEP पे आप गूगल सर्च करेंगे GEP तो उस पर ये आ जाएगा, तो वहाँ पे जाके आपने ये इतनी डॉक्यूमेंट्स अपना वीज़ा अप्लाई करना है। अच्छा, अब बात आती है कि विज़िट वीज़ा। तो विज़िट वीज़ा आपने इसका अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट पे भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या आप इनकी एम्बेसी जो कि चाइना इसको करती है, तो आप चाइना की एम्बेसी में भी जाके इसका हांगकांग का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कंपनी से NOC चाहिए। अगर आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे, जिसमें आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट होगा, टैक्स रिटर्न्स होंगी, और बाकी जो आपके फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लग जाएंगे। उसके बाद आपने एक अच्छा सा कवर लेटर बनाना है और एक अच्छा सा ट्रैवल प्लान बना के साथ लगा देना है। तो ये वीज़ा आपको तकरीबन 2 वीक्स के अंदर अंदर मिल जाता है, जो विज़िट वीज़ा होता है, और इसकी फ़ीस होती है 20,000 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ़ीस भी आपने वीज़ा अप्रूवल के बाद पे करनी है। इसमें भी आपने पहले कोई चीज़ कोई फ़ीस पे नहीं करनी। तो ये भी आपको वीज़ा अगर मिलता है तो फ़ीस पे करेंगे, नहीं तो कोई ख़र्चा नहीं आपका आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।